हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करने वाले हैं जो कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आई हुई हैं। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो वैकेंसीज हैं। जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, संस्कृत, बॉटनी, केमिस्ट्री, ईवीएस, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिर और भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो जिसमें वो निकाली हुई हैं। 15 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो हैं और काफी सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग लेवल पे। तो आप अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है। हम डेली बेसिस पे 2 या 3 वीडियोस के थ्रू आपके साथ बहुत सारी ओपन वैकेंसी शेयर करते हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, और वो अलग अलग लेवल पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो ये हमने वेबसाइट ओपन करी हुई है उस कॉलेज की, और जो वैकेंसीज हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले तो ये 14 सितंबर का नोटिफिकेशन है। मतलब ये 8 दिन पहले जारी हुआ है, और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन के 2 हफ्ते के अंदर है। इसका मतलब ये आप 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो वो इसमें आसानी है, तो इसलिए आप घर पे बैठ के आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिजिकली कोई कॉपी वहां नहीं भेजनी है। दूसरा, जो सैलरी वो पे करेंगे वो उन्होंने यहाँ मेंशन करा हुआ है, 7th पे कमीशन के हिसाब से होगी। और ये सारी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज हैं। जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपका बॉटनी में 8 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री में 11, कॉमर्स में 19, कंप्यूटर साइंस में 4, इकोनॉमिक्स में 1, इंग्लिश में 8, ईवीएस में 3, ज्योग्राफी में 3, हिंदी में 3, मैथ्स में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 4, फिजिकल एजुकेशन में 1, फिजिक्स में 5, पॉलिटिकल साइंस में 4, संस्कृत में 1 और जूलॉजी में 9 वैकेंसीज हैं। कितनी उसमें से रिजर्व है वो उसके सामने मेंशन करा हुआ है, तो ये आप चेक कर सकते हैं अपने आप से। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बेसिक किसी भी कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जो मान्य होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स के साथ। और आपका नेट भी क्लियर होना चाहिए, वो यूजीसी नेट है या सीएसआईआर नेट है, उसमें से कोई भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि अक्सर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के रिक्रूटमेंट में होता है। तो और जो ये वैकेंसीज हैं, ये स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है दिल्ली में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर ये आता है। गवर्नमेंट फंडेड है, ये यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा फंडेड है, तो इसलिए गवर्नमेंट का ही पे स्केल वो फॉलो करते हैं। फि- पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो इसमें कुछ और आपने नहीं करना है, कोई ईमेल भी नहीं करना है। फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब अनरिजर्व्ड या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं या फिर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। तो विमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस इसमें नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अप्लाई करने में, तो इन्होंने ये ईमेल आईडी यहाँ दिया हुआ है प्रिंसिपल का, इनको आप ईमेल कर सकते हैं कि किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए इन वैकेंसीज के बारे में, या एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो उसके संबंध में। जैसा कि यूजुअल केस होता है, कोई टीएडीए इसको अटेंड करने के लिए नहीं पे करा जाएगा। बड़े डिटेल में नीचे इन्होंने क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट दी हुई हैं और क्या क्या ऑप्शंस उसमें है वो सब मेंशन करे हुए हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए, बट पीएचडी अगर आपका कंप्लीट है, और नेट आपका होना चाहिए। पीएचडी अगर साथ में है तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके दिए जाएंगे। यहाँ पे डिटेल में इन्होंने कैलकुलेशंस दी हुई हैं कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, एमफिल, पीएचडी की परफॉर्मेंस, उन सभी को वेटेज दिया जाएगा अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा है उसमें। तो ये अगर आपने एमफिल प्लस पीएचडी करा है तो मैक्सिमम 25 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ नेट हैं तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आपको ये मिलने वाला है, मतलब इन अवार्ड्स कैटेगरी हैं, तो 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ये होगा, हर पोजीशन के लिए, पहली पोजीशन के लिए 50 कैंडिडेट्स, और उसके बाद हर वैकेंसी के लिए 20 कैंडिडेट्स को आमंत्रित किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके आधार पर फिर फैसला करा जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है।
उसके लिए आपने ये जो लिंक है, उस नोटिफिकेशन की दूसरी लाइन में ये लिंक दिया हुआ है, हाइलाइटेड नहीं है, थोड़ा आप ध्यान से इसलिए इसको पढ़ें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहाँ पे सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है अपना, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा, फिर आप उससे लॉगिन करेंगे एंड देन यू कैन नीड टू फिल ऑल द डिटेल्स, आपका जो एकेडमिक डिटेल्स है, आपके प्रोफेशनल डिटेल्स है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने करना है। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप ये स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की वेबसाइट है ss.du.ac.in, यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज में जाइए, तो ये सबसे पहला वाला नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन है जो हमने अभी अभी आपको दिखाया। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होके ओपन हो जाता है। तो ये अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आप क्वालिफाइड हैं और अगर आप देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन रूल इस पे अप्लाई होते हैं। तो वो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसका भी बेनिफिट इसमें मिलेगा। होप ये आपके लिए यूजफुल था। विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।